कभी सोचा है कि एक ऐसा गुप्त समाज भी हो सकता है जो दुनिया पर कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए बना हो? आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की पड़ताल कर रहे हैं, अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी। देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि तबाही को रोकना था। ये एक ऐसा आइडिया है जो गुप्त समाजों के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। तो ये कहानी शुरू होती है इतिहास के एक सबसे बेरहम विजेताओं में से एक, मौर्य सम्राट अशोक के साथ। लेकिन एक भयानक जंग उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी और उन्हें शांति का सबसे बड़ा पैरोकार बनाने वाली थी। 1,00,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कलिंग के युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या है। इस जंग की भयावहता और खून खराबे ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये नरसंहार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में ये बात कही थी, और ये दिखाता है कि अशोक का बदलना कितना बड़ा और असाधारण था। उन्होंने एक साम्राज्य की परिभाषा ही बदल दी थी, जिसे अब तलवार से नहीं बल्कि रहम और करुणा से जीता जाना था। और बस इसी एक कसम ने इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को जन्म दिया। अशोक को ये एहसास हो चुका था कि ज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है। इसे संभालना जरूरी है, लेकिन इसे गलत लोगों से हर कीमत पर दूर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अशोक ने क्या किया? उन्होंने इंसानियत को खुद उसकी तबाही मचाने की ताकत से बचाने के लिए एक हल निकाला, एक ऐसा कवच जो ज्ञान की भी रक्षा करेगा और दुनिया की भी। जरा सोचिए, उस जमाने के 9 सबसे काबिल और तेज दिमाग, जिन्हें इंसानियत के सबसे खतरनाक ज्ञान की हिफाजत के लिए चुना गया, यही थे वो 9 अज्ञात पुरुष, और हर एक सदस्य ज्ञान के एक खास हिस्से का रखवाला था। देखिए, उनका मिशन सिर्फ ज्ञान को कहीं छिपा देना नहीं था। उन्हें इंसानियत की भलाई के लिए नए ज्ञान की खोज भी करनी थी, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना था कि तबाही मचाने वाली टेक्नोलॉजी गलत लोगों तक कभी ना पहुंचे। और सबसे जरूरी, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जगह नए सदस्य चुनने थे, ताकि ये राज हमेशा हमेशा के लिए राज ही बना रहे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा ज्ञान था जिसकी ये 9 लोग हिफाजत कर रहे थे? कहानियों के मुताबिक ये सारा ज्ञान 9 किताबों में बंद था, और हर किताब में एक ऐसा राज था जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। पहली 2 किताबें तो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक थी। एक किताब जो ये सिखाती है कि पूरी की पूरी आबादी की सोच को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कला। और दूसरी किताब जो समाज कैसे बनते और बिगड़ते हैं इसकी भविष्यवाणी कर सकती थी। सोचकर देखिए, ये ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या हो सकता है। फिर वो किताबें थीं जो जिंदगी और पदार्थ के रहस्यों से जुड़ी थीं। फिजियोलॉजी की किताब, जिसमें कहते हैं कि मौत का स्पर्श यानी टच ऑफ डेथ का राज था, एक ऐसी तकनीक जो सिर्फ छूने भर से किसी की जान ले सकती थी, और जिससे जूडो जैसे मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ। और हाँ, कीमिया यानी एल्केमी की वो मशहूर किताब जो किसी भी धातु को सोने में बदलने का वादा करती थी। और आखिर में आती हैं वो किताबें जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाती थीं। एलियन से बातचीत करना, गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करके विमान बनाना, समय में आगे पीछे जाना, और यहाँ तक कि रोशनी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ये सब तो आज भी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये समाज इतना ही गुप्त था तो फिर हमें उसके बारे में पता कैसे चला? वो इसलिए क्योंकि इतिहास में कुछ कहानियां और सुराग दबे हुए हैं जो इस सीक्रेट सोसाइटी के होने की तरफ इशारा करते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कहानी सदियों तक कैसे जिंदा रही, अशोक के ज़माने से लेकर पोप सिल्वेस्टर द्वितीय की रहस्यमय भारत यात्रा तक, और फिर 19वीं सदी के एक साइंटिस्ट को हैजे का इलाज मिलने की कहानी तक। ऐसा लगता है कि ये समाज समय समय पर बाहरी दुनिया से राब्ता करता रहा है। ये कहानी तो शायद सबसे अजीब है। 10वीं सदी के पोप सिल्वेस्टर द्वितीय भारत के एक दौरे से लौटे और अपने साथ एक कांसे का सिर ले आए। सोचिए, एक ऐसा सिर जो आपके सवालों का जवाब दे सकता था। क्या ये कोई जादू था या कुछ और ही बात थी? लेकिन असली बात तो ये है, जिसे उस जमाने के लोग जादू समझ रहे थे, वो असल में अपने वक्त से सदियों आगे की एक टेक्नोलॉजी हो सकती थी, एक तरह का प्राचीन कंप्यूटर।
और ये बात इस आइडिया को और मजबूत करती है कि 9 अज्ञात पुरुषों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे दुनिया समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये सब सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है या इस पुरानी कहानी के पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? तो क्या ये सच है? देखिए, एक तरफ तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ये कहानी 20वीं सदी की किताबों से ही ज्यादा मशहूर हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यों को सुलझाने का दावा करती है जिनका जवाब आज भी नहीं मिला है। जैसे गंगा नदी का पानी जो इतने प्रदूषण के बाद भी कीटाणुओं को कैसे मार देता है, या भारत के मंदिरों में इतना सोना कहाँ से आया जबकि देश में सोने की खदानें बहुत कम है। क्या ये सब कीमिया का नतीजा हो सकता है? और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या 9 अज्ञात पुरुष सिर्फ एक प्रेरणा देने वाली कहानी है जो हमें ज्ञान की ताकत और उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाती है, या फिर क्या वो आज भी कहीं मौजूद हैं, चुपचाप इंसानियत पर नजर रखे हुए और अपने हजारों साल पुराने रहस्यों की हिफाजत कर रहे हैं? इसका फैसला आपको करना है।